प्रेम कुमार जी, बिहार की सूरत बदहाल हो रही है, बिहार की सूरत बदल रही है, बिहार की सूरत सुंदर बन रही है। जिस तरीके से बिहार सेंट्रिक इस वक्त राजनीति की आबो हवा निकल रही है, क्या है? सनातन का अपमान करो, जातियों के बीच में टकराव पैदा करो और उसके बाद अपनी चुनावी नैया को पार लगाओ, यही स्ट्रैटेजी बनती हुई नजर आ रही है क्या? पूर्णिमा जी, देखिए, पूरी डिबेट में सबको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी नहीं थे या नीतीश कुमार लालू नहीं थे तो देश में वो ये लोग आए हैं तभी देश में जाति व्यवस्था बनी है। उससे पहले तो जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, सब कुछ जो है जातिवाद लेकर के यही लोग आए हैं, ऐसा लगता है। और राजनीति को धर्म में जोड़ना ये सबसे ज़्यादा किसने किया है इस देश में, ये ना सवाल है। धर्म के नाम पर वोट किसने मांगे हैं, मैनिफेस्टो में लिख करके राम मंदिर के नाम पर वोट किसने मांगे हैं? तो ये देखना पड़ेगा। सनातन को लेकर के जो विवाद बड़ी आसानी से बोल दिया जाता है, सनातन पर बोले तो भाई इस्लाम के बारे में भी बोलिए, तब आप सनातन पर बोलिए। अरे कोई मुसलमान नहीं आ रहा है सनातन पर बोलने के लिए कि आप हिंदुओं को बोल रहे हैं कि मुसलमान के बारे में बोल कर दिखाओ। अरे जो कोई भी बोल रहे हैं, जो सनातनी हैं वही सवाल उठा रहे हैं, वही बात उठा रहे हैं। और आज की परंपरा नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा है। वही रामचरितमानस में अगर कोई बात लिख दी गई है, वो अप्रिय बात है, तो उसके बचाव में सब लोग आ जाते हैं। तो अभी जो बात कह रहे मनोज झा ने कही ठाकुर वाली बात, तो उसके बारे में कुछ अलग बातें कह रहे होते हैं। प्रश्न ये है कि जो सामंतवाद के खिलाफ, जो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ मनुष्य में एकता रहे, इसके बारे में कौन बोलेगा? और सियासत हमेशा जो है फायदे के हिसाब से की जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसका इस्तेमाल भी होता है। फिर प्रेम कुमार, फायदा क्या है? सनातन का अपमान करना फायदा है? देखिए, ये मनगढ़ंत सवाल है ना। बात तो नहीं, कैसे मनगढ़ंत है? सनातन का सवाल, सनातन से फायदा उठाना, अपमान मनगढ़ंत सवाल कैसे? सनातन का अपमान कहाँ है ये बता दीजिए। बता दीजिए आप बताइए, आपने सवाल किया। सनातन बीमारी है ये बताइए आप, सनातन कोरोना है ये बताइए आप, ये कहा गया कुछ रोग है ये बताइए। ये कहा गया क्या है बताइए ना, फिर आप बताइए क्या कहा गया। जो कहा गया बताइए ना, क्या कहा गया वो ये कि ये जो बीमारियां हैं, इससे ज्यादा खतरनाक बीमारी वो परंपरा है, सनातन परंपरा, जिसमें इंसान को नहीं समझता, भेदभाव करता है। ये बातें कही गई हैं। ये उसका एक्सटेंशन था। ये एक्सटेंशन लेके मीनिंग समझे जाते हैं। ये उसका एक्सटेंशन था। मीनिंग वैसे ही लिए जाते हैं। वो कहा जो मैंने आपके सामने करने के लिए नहीं, ये उसका डैमेज कंट्रोल था। फिर इसका परसेप्शन बदलने की कोशिश थी। मैंने आपसे पूछा, ऐसे ही लिए जाते हैं, उल्टा मीनिंग गलत नहीं लिए जाते हैं। कि सनातन का अपमान जिस पर मैं सवाल कर रही हूं वो कैसे मनगढ़ंत है, जरा ये बताइए। तो मैं तो कह रहा हूं, आपने उस पर एक चश्मा चढ़ा लिया कि आपको वो देखना नहीं है, कान बंद कर लिया, हमको सुनना नहीं है क्योंकि बात सनातन की हो रही है। नहीं, सनातन पर अपमान है ये बात गढ़ करके उसके बाद जबरदस्ती पूरे इंडिया से जोड़ दीजिए। सारे लोग इंडिया का अपमान कर रहे हैं, इसका सारे विपक्ष जो हैं, गैर बीजेपी, सब सनातन के का अपमान करने वाले। अरे सब सनातनी हैं, सब हिंदू हैं। अगर जिस कंटेक्स्ट में बोलते हैं, अगर हिंदू धर्म के बारे में किसी ने सवाल उठाया तो मोहन भागवत जी ने उठाया। पूछ लीजिए सवाल एक बार, क्यों कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है? क्यों मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है? पूछ सकती है सवाल, पूछेंगे ही नहीं आप। नहीं, मैं आप नहीं, किससे पूछूं बताइए ना, किससे पूछूं मैं, बताइए आप। मैं किससे पूछूं यहाँ पर, आप बताइए, मैं पूछूंगी। क्यों मोहन भागवत का बताइए किससे? मोहन भागवत आरएसएस का कोई नुमाइंदा नहीं। आरएसएस को फोन लगाइए। आरएसएस नहीं, आप मोहन भागवत जी को फोन लगाइए, मैं पूछती हूं उनसे। आरएसएस की नुमाइंदगी करने वाले लोग सरकार में हैं, के सवाल जो कहते हैं कि हम आरएसएस के हैं और हम सरकार में हैं, तो आप उनसे सवाल पूछेंगे। के अपमान के सवाल पर आप आंखें बंद कर लेते हैं, ऐसा क्यों है? ये बात हम दूसरे पर भी लगा सकते हैं। सुनिए, मैं आपका सेलेक्टिव सनातन का कहीं से कोई अपमान पर चुप्पी नहीं है, अपमान हुआ ही नहीं है सनातन धर्म। प्रेम जी, मैं आपकी सेलेक्टिव अप्रोच को ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है, सेलेक्टिव अप्रोच सनातन बोल करके विरोधियों पर हमला करना है। आपकी सेलेक्टिव विपक्ष पर सनातन विरोधी बोलना सेलेक्टिव अप्रोच है। मैं एक्सपोज कर देती हूँ। आपने अभी ये कहा कि जब तमाम जातियों धर्मों की बात होती है तो ये कहा जाता है इस्लाम को बोलकर भी दिखाइए। आप कंपैरिजन मोड में आ जाते हैं, आप दूसरे धर्मों पर बोलकर दिखाइए, आप मौलानाओं पर बोलकर दिखाइए, आप मौलवियों पर। एक सेकंड सर, एक सेकंड। लेकिन जब मैंने सनातन को लेकर आपसे सवाल पूछा तो आप तुरंत चले गए कि मोहन भागवत ने क्या कहा था, जरा उसकी बात कीजिए। तो आप भी तो वही कर रहे हैं ना जो लोग दूसरे कर रहे हैं, और आप कहते हैं अपमान नहीं है ना, आप कहते हैं अपमान नहीं है ना। एक बार सुन लीजिए दोबारा से,
और इस बार उस सेलेक्टिव चश्मे को हटाकर सुनिएगा सर कि किस तरीके से सनातन का अपमान हुआ है। आजादी है, एक ब्राह्मण बोल सकता है हिंदू धर्म पर सवाल उठा सकता है। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். सुना अब इसमें प्रेम कुमार जी आपने? हाँ, सनातन परंपरा को खत्म डेंगू करना है, होगा। मलेरिया है, सनातन धर्म नहीं लिखा हुआ। डेंगू है, मलेरिया है, आप मलेरिया किसी से भी के खतरनाक जीवन है। जीने के, आप किसी के जीवन जीने उससे की भी पद्धति को खतरनाक खत्म है। कर देंगे। ये आप सनातन किस तरफ बढ़ रहे जिसमें हैं? आप डेमोक्रेसी की बात जिसमें करते हैं, जाति- आप लोकतंत्र की बात करते जिसमें हैं, छुआछूत आप है। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं? आप तो भरी डिबेट में बैठकर एक बार फिर से सनातन का अपमान कर रहे हैं। आप यहाँ सामने से कर रहे हैं। गलत आप बात। कहते न हैं तब सनातन का नहीं, अपमान नहीं, हुआ, आप न मैं अब कर बिल्कुल रहा हूं। हुआ है, लेकिन बिल्कुल हुआ है, भेदभाव, बिल्कुल हुआ है। इंसान अभी के यही साथ बात, छुआछूत अभी सबसे बड़ा अभी अपमान है यही बात सनातन किसी का। दूसरे धर्म इंसान को के लेकर साथ कही जाती छुआछूत तो आप लोग सनातन यहाँ का पर बैठकर सबसे बड़ा उछलने अपमान लगते है। थे। अभी यही बात की दूसरे निंदा धर्म के लिए करिए, होती तो आप लोग छुआछूत की उछलने व्यवस्था लगते। को